गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपसे मेरी फिर वही हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। मतलब sec थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास में, वो है 13/12। ठीक है, फिर कह रहे हैं ये कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी sec थीटा की वैल्यू गिवन है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बचे हैं उन सारे रेशियोज को आप कैलकुलेट कीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से रेशियोज होते हैं? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। अब इसमें से सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे, उन सब की घरकों को कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, एक हमने छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लिया और यहां पर ये मान लिया हमारा थीटा है। क्या है? थीटा है। इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, बी पे है हमारा राइट ट्राइंगल, और इसे मान लिया सी। ओके, सी मान लिया। अब यहां पर देखिए गिवन क्या चीज है। गिवन है हमारे पास में sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। 13/12। तो sec थीटा इज इक्वल टू, और sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वही मैंने बताया था, फिर से फार्मूला लिख लो आप कि परवेज भाई पाशा हा बोल। तो इसका उल्टा यहां पर cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस हमारा ये है। देखिए थीटा हमारा ये है, तो थीटा के सीध में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो यहां पर जो होगा वो घर का होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा ये है, यानी हाइपोटेनियस AC अपॉन बेस यानी AB। ओके, तो ये हो गया घर का 13/12। तो इस तरह से AC इज इक्वल टू 13K और AB इज इक्वल टू 12K। अब हमें 13 यानी ये हमारा 13K और ये हमारा 12K हमें परपेंडिकुलर इसका निकालना है। और परपेंडिकुलर किससे निकालेंगे करके? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं करके। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू है हमारी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है हमारी 12 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो AC मतलब 169 इज इक्वल टू 12 144। तो 144 प्लस BC स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा है, सॉरी ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो इस तरह से BC इज इक्वल टू बचा ये 5K। कितना आ गया? 5K। तो हमारे पास में BC भी आ गई, AB भी है, AC भी है, मतलब हमारे पास में बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी। अब 1 बाय 1 निकाल लेते हैं, जैसा कि इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले घर के निकालते हैं साइन A। क्या निकालने? साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये थीटा है हमारा, तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा है BC, तो BC अपॉन AC। तो ये हो गया हमारा। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू देख लेते हैं। BC की वैल्यू निकल के आई है 5K। तो 5K अपॉन AC की वैल्यू है हमारी 13K। तो K से K कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, पहला आंसर। ओके, अब देखिए सेकंड निकालते हैं घर के कॉस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा AB और हाइपोटेनियस है हमारी AC। तो AC, मतलब कि AB की वैल्यू है हमारे पास में 12K
12k और AC की वैल्यू है हमारे पास में 13k। k से k कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, सेकेंड आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 3 पे sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, अब क्या आएगा tan थीटा, तो tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में BC और बेस है हमारे पास में AB, तो AB और BC की वैल्यू है हमारी 5k और AB की वैल्यू है हमारी 12k। k से k कैंसिल, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, थर्ड आंसर। अब क्या निकालते हैं करके 4, अब निकालते हैं sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया और फिर निकालते हैं करके cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर होता है इसका जस्ट उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन BC। AC की वैल्यू है हमारे पास में 13k और ये है BC की वैल्यू है हमारे पास में 5k। k से k कैंसिल, तो कितना बचा 13/5, फोर्थ आंसर। अब क्या रह गया हमारे पास में, फिफ्थ रह गया, वो क्या होगा देखिए, फिर क्या रह गया हमारे पास में sec ऑलरेडी गिवन है। अब क्या रह गया cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस है इसका AB और परपेंडिकुलर है इसका BC, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू है हमारे पास में 12k और BC की वैल्यू है हमारे पास में 5k। k से k कैंसिल हो गया और cot थीटा इज इक्वल टू निकल कर आ गया 12/5, दैट्स एन आंसर। देखिए कितने इजी वे में घरकों ने जितनी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, यानी 5 थे, पांचों को निकाल लिया। सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम में इसे फिट करना था। पाइथागोरस थ्योरम से फिट करने के बाद में जो एक डायमेंशंस रह गई थी, उस डायमेंशंस को फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट करने के बाद में तो सिर्फ सारा काम इस फार्मूला का है और इस फार्मूला को अगर याद रखेंगे तो आप कोई भी रेशियोज को बिना निकाले नहीं रह पाएंगे। बहुत इजी होती है। अगर आपने कहीं सुन रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा हार्ड होती है तो बहुत गलत सुन रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर मैथ्स में है तो वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी भी होती है, बशर्ते इसके फार्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही पार्ट है हमारे इसमें, जो पहला पार्ट है प्ले लिस्ट में हम डाल रहे हैं वीडियो, तो पहले पार्ट आ जाकर आप देख लें, वो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का ही है। उसमें हमने सारे फार्मूलाज को कवर किया है, जितने भी इसमें फार्मूलाज यूज होंगे इस एक्सरसाइज में वो सारे फार्मूलाज को हमने इसमें कवर कर दिया है। तो आप उससे पहले उस वीडियो को भी जरूर देख लें, सबसे पहला पार्ट है वो, और उसके बाद में दूसरा पार्ट भी देखें, तीसरा पार्ट भी देखें और ये भी देखें। तब जाके आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो अदरवाइज अगर आप बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे साथ में ऐसे जुड़े रहेंगे तो ये गारंटी है कि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल करके आ जाएगी, कुछ भी कंफ्यूजन मैथमेटिक्स में नहीं रहेगा। और इसी तरह हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो शेयर कीजिए और उन दोस्तों से भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए और उन दोस्तों से भी बताइए कि खालिद सर हैं जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं और बहुत निचले स्तर से यानी बिल्कुल बेस से स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग हमारे सपोर्ट करें और हमारा हौसला अफजाई करें, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और नए मॉडर्न तरीके से भी पढ़ा सकें। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट डाउन कर लें। थैंक यू।